अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुर्बानी के मुकम्मल इस्लामी मालूमात। कुर्बानी किन पर वाजिब है, जानवर कैसा होना चाहिए। हर साल लाखों मुसलमान कुर्बानी करते तो हैं, लेकिन आज भी उनके दिल में एक सवाल है। आज भी वो एक सवाल को ज़रूर सोचते हैं कि कुर्बानी असल में क्यों की जाती है। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं कि कुर्बानी क्यों की जाती है। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? अगर कुर्बानी ना करें तो क्या गुनाह होगा? जानवर में कौन सा ऐब नहीं होना चाहिए? और क्या सिर्फ जानवर ज़िबा करना ही कुर्बानी है? आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के बारे में मुकम्मल इस्लामी मालूमात जानेंगे, वो भी आसान ज़ुबान में। और आखिर में आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगी जो शायद आपकी कुर्बानी का मकसद ही बदल कर रख दे। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुर्बानी की असल तारीख, कुर्बानी की असल इब्तिदा कब हुई? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसकी इब्तिदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करे। ज़रा सोचे, एक बाप के लिए अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना कितना बड़ा इम्तिहान था। ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुज़रे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मुझे सब्र करने वालों में ही पाएंगे। जब दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल की जगह जन्नत में से एक दुम्बा भेज दिया। और इस याद में आज पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी क्यों की जाती है? कुर्बानी क्यों करते हैं लोग? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं कि सिर्फ जानवर को ज़िबा किया तो कुर्बानी हो गई, नहीं। ये असल में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना और अल्लाह की रज़ा को तरजीह देने का नाम है और अल्लाह की अताअत सीखना है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। यानी अल्लाह आपका दिल देखता है। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब नहीं। कुर्बानी उस मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल हो, जो बालिग हो, जो समझदार हो, जो मकीम हो और साहिबे नसब हो। यानी अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा माल मौजूद है तो उसकी कुर्बानी उस पर वाजिब है, उस पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है। बहुत लोग कहते हैं हम उम्रा कर लेंगे लेकिन कुर्बानी नहीं करेंगे। याद रखें, अगर कुर्बानी वाजिब है तो उसे छोड़ना दुरुस्त नहीं। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? जानवर जो है वो सेहतमंद, तंदुरुस्त होना चाहिए, खूबसूरत, प्यारा होना चाहिए और ऐब से पाक होना चाहिए। ऐसा जानवर दुरुस्त नहीं जो अंधा हो, जो बहुत बीमार हो या जो लंगड़ा हो या बहुत कमज़ोर हो। जानवरों की उम्र भी ज़रूरी है। बकरा कम से कम 1 साल, गाय 2 साल, ऊँट 5 साल। और याद रखें, कुर्बानी के जानवर के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आएं। इस्लाम में हमें जानवरों पर जुल्म की इजाज़त नहीं देता।
قربانی میں عام غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کل لوگ قربانی کو صرف رسم بنا چکے ہیں، رسم سمجھ کر پورا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ مہنگا جانور دکھانا، یہ سب قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ یہ قربانی کا حصہ نہیں، نہ ہی یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن لاکھوں کا جانور خرید لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو جانور کی قیمت نہیں، آپ کا تقویٰ چاہیے۔ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کیا ہم اپنا غرور، اپنی نفرت، اپنی گناہ، اپنی حرام عادتیں اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، آج کل یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اصل قربانی یہی ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ان عادات کو چھوڑ دیں، اس عید صرف جانور قربان نہ کریں، اپنے اندر کی برائیوں کو بھی قربان کریں۔ نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، حلال رزق کمائیں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے، نیت خالص کریں، نیت میں دکھاوا نہیں کریں۔ ویڈیوز پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں یہ لکھنا مت بھولیے گا، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو قربانی کی اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔